हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। करंट एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ। मेरा नाम सरिता है। तो आज की करंट एनर्जी क्या है देख लेते हैं डिवाइन फेमिनाइन के लिए। और देखिए, आज मैं आप लोगों को ये भी बताने वाली हूँ कि मैं इस डेक से रीडिंग करती हूँ। और गोल्डन टैरो ये इटली का बना हुआ है, मेड इन इटली है। यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। तो अपने इंट्यूशन से मैंने इसको ख़रीदा है, क्योंकि जब आप अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करते हो ना, तो आप सही जा रहे होते हो। और इसका खासियत ये है ना, इस टैरो डेक का, आप ये मत सोच लेना कि मैं इस टैरो का वो प्रचार कर रही हूँ। ठीक है, अपने इंट्यूशन से ही आप पिक करना। जो भी आपको टैरो इंट्यूशन आपको बोले, उसको ही ले खरीदना, उसको ही बाय करना। ठीक है। तो यहाँ पर मेरे बताने का एक ही मकसद है कि जब हम अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छे से रीडिंग कर पाते हैं। ठीक है। और इस टैरो डेक की खासियत ये है ना कि इसमें कोई भी चित्र विशेष नहीं बना हुआ है। किंग क्वीन का और कुछ मेजर अरकाना के जो कार्ड हैं उसके चित्र बने हुए हैं, बाकी के चित्र बने नहीं हुए हैं। बस एक सिंपल सा एक दिखाया गया है कि हाँ ये 9 का है, ये 10 का है, ये कॉइन का है, ये पेंटिकल्स का है, ये सोर्ड्स का है। तो ये एकदम मोटे तौर पे दिखाया गया है। इससे होता क्या है कि आपको कुछ भी समझ नहीं आता कि फ़ोटो देख कर के आपको कुछ समझ में आया है। ठीक है, फ़ोटो देख के आपको कुछ भी समझ नहीं आता। इससे क्या होता है कि आप अपने इंट्यूशन से अच्छे से कनेक्ट हो पाते हो। ठीक है। तो शायद यही वजह रहा होगा कि मुझे ये कार्ड पसंद आया। और जब मैंने सीखा था राइडर डेक टैरो कार्ड से, इससे, हालांकि मैंने टैरो कार्ड सीखा कहीं इससे नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने कहीं से भी रीडिंग ये टैरो सीखा नहीं है। ठीक है। और कोई सीख भी नहीं सकता। मैं ये भी कहूँ कि अगर आप सीखते हो तो एक मोटे तौर पे आप उसकी मीनिंग को जान पाते हो, लेकिन अगर आप मीनिंग से टैरो कार्ड को करते हो तो फिर वो चीज़ें आपको सोल लेवल तक कनेक्ट नहीं कर पाते हो आप उससे। तो आप जनरल रीडिंग उससे कर सकते हो, जैसे अपनी निकाल सकते हो, अपने फैमिली की निकाल सकते हो। ठीक है। फिर जो भी लोग सोलमेट एनर्जी में हैं, कार्मिक, उनके लिए आप रीडिंग कर सकते हो। लेकिन जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, हायर लेवल पर आगे जा रहे हैं, उनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, उनको आप हील नहीं कर सकते टैरो से। ठीक है। तो उसमें आपका इंट्यूशन का कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। चलिए, सुबह सुबह और लेक्चर नहीं देती हूँ, चलिए अब स्टार्ट करती हूँ। गाइड कीजिए एंजल्स। थैंक यू सो मच। डिवाइन फेमिनाइन की कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है? थैंक यू सो मच। डिवाइन फेमिनाइन की कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है? फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ। जस्टिस का कार्ड आ गया है। चलो, मेजर अरकाना से कुछ तो आया, आगे देखती हूँ। बहुत सारे
5 का भी कार्ड आ गया है, चैरियट का कार्ड है, नहीं ये सॉरी किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ठीक है, तो देखिए किसी सिचुएशन में आकर के फेमनाइन अटक गई है। ठीक है, मुझे क्लियरली सब बातें समझ में आ रही हैं। कुछ फेमनाइन जो है किसी सिचुएशन में आकर के ना वो अटक चुकी है, वेटिंग में है, अपनी जर्नी में आगे बढ़ रही हैं, जस्टिस चाहती हैं कि उनके साथ जस्टिस हो। और ये भी बातें समझ में आ रहा है उनको कि उनके काउंटर पार्ट की कोई गलती नहीं है, कहीं भी कुछ गलती नहीं है, न मेरी गलती है न मेरे काउंटर पार्ट की गलती। फिर चीज़ें कहाँ गड़बड़ हो रही है, क्यों नहीं, ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, मतलब एक तरीके से कहिए कि एक स्टक सिचुएशन है, उनको बिल्कुल समझ में आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। ठीक है, कि ना तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि मुझे किधर जाना है, क्या करना है, और नहीं मैं अगर दिमाग भिड़ाऊँ, सोचूं, समझूं कि भाई किसकी गलती है, कहाँ मुझे क्या करना, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है चीज़ें। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ठीक, बहुत ज़्यादा मतलब वो पैशनेट है अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर, बहुत ज़्यादा। गुरु का भी कार्ड आ गया है, आप समझ सकते हो, मैं इसको गुरु ही बोलती हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे ऐसा लगता है कि उनको किसी सलाह की ज़रूरत है। ठीक है, और उनका ना गुरु एक्टिव भी रहेगा। मैं ये भी बता दूं कि उनका जो गुरु है वो एक्टिव भी रहेगा, उनको मतलब सही से गाइड करेगा। ठीक है, सही से गाइड करेगा कि असल में आपको जाना किधर है और क्या करना है, और उनके साथ जस्टिस होगा। चाहती हैं जस्टिस तो जस्टिस होगा भी होगा। ठीक है, कार्ड फुल्ली पॉजिटिव है, लेकिन मुझे स्टक सिचुएशन में वो दिखाई दे रही हैं। ठीक है, उतनी भी बुरी स्थिति नहीं है, बट उनको ऐसा लग रहा है कि ये समय निकालना सही है चुपचाप से, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है ना, ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। ये समझने वाला टाइम नहीं है कि दिमाग भिड़ाओ और उसको समझो कि ऐसे करने से ऐसे होगा, ऐसे करने से। तो अब उन्होंने ऐसा सोच लिया है कि कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आप ही देख ही सकते हो यहाँ पर आ गया है जो कार्ड। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है, प्रे करना है। ठीक है, प्रे करना है, प्रे करना है। तो अब उनको ये चीज़ समझ में आ गया है कि प्रे करना है मुझे ईश्वर से कि अब सब चीज़ों को ठीक कर दे। ठीक, तो ये चीज़ें मुझे बिल्कुल समझ में आ रही है, और ईश्वर से प्रे करते हुए फेमनाइन दिख रही है। और यहाँ पर हो सकता है कि उनको किसी काउंसलिंग की ज़रूरत पड़े। ठीक है, तो ये काउंसलिंग जब वो लेती हैं तब जा कर के उनकी जो स्थिति है वो सुधरेगी, उनके साथ जस्टिस हो सकता है। तो मामला कुछ यहाँ अभी थोड़ी देर के लिए शांत है, बट ये ज़्यादा समय तक शांत नहीं रहने वाला। ये चीज़ें ज़्यादा समय तक नहीं चलेगी, क्योंकि जर्नी में आगे की तरफ बढ़ना है थोड़े समय के लिए। इस जर्नी में होता क्या है, इस जर्नी में होता ये है कि हम थोड़ी देर चलते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर चलते हैं, फिर रुक जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं होता है कि एक बार चलना शुरू किया तो एक ही बार दिल्ली पहुंच के ही दम लेंगे, ऐसा नहीं होता है इसमें, क्योंकि हर जगह पर बैरियर लगा हुआ है। ठीक है, तो उसको ठीक करते हुए, उससे आगे निकलते हुए धीरे 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 करके आगे बढ़ना है। ठीक है, यानी कि कहिए तो एक चैलेंजिंग जर्नी है ये। ठीक है, चैलेंज को एक्सेप्ट करना है, काम करना है, फिर उसका टेस्ट देना है, फिर आगे बढ़ना है। तो अभी जो है यहाँ अरेस्ट मोड चल रहा है। ठीक है, गुरु एक्टिव है, उनके गुरु गाइड करेंगे उनको। ठीक है, चाहे तो उनके स्पिरिट गाइड भी उनको गाइड कर सकते हैं, और उनके एंजल्स भी उनको गाइड कर सकते हैं, या फिर थर्ड डायमेंशन में किसी से सलाह मशवरा भी ले सकते हैं। गाइडेंस का ये मतलब नहीं होता है कि आप किसी इंसान से ही लो मदद, आपके स्पिरिट गाइड भी आपको मदद करते हैं, आपके एंजल्स जो भी हैं वो भी आपकी मदद करते हैं, लेकिन
जब आपको चीज़ें नहीं समझ में आती है स्पिरिट गाइड की, अगर वो नंबर वाइज बताते हैं, किसी नंबर के थ्रू आपको गाइड करते हैं, या फिर किसी मैसेज के थ्रू आपको गाइड करते हैं, किसी सॉन्ग के थ्रू गाइड करते हैं, गाइड तो आपको करते ही करते हैं। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तब जाकर के कहीं आपको थर्ड डायमेंशन में किसी और की सलाह मशवरे की ज़रूरत पड़ती है। तो और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो बिल्कुल फेमिनाइन समझदारी से काम लेती हुई यहाँ दिखाई दे रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ों को बिल्कुल बच्चों की तरह डील करेगी, ऐसा नहीं है। वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, जर्नी से डिनाई भी नहीं कर रही हैं, जर्नी को एक्सेप्ट भी कर रही हैं, अपने काउंटर पार्ट को भी एक्सेप्ट कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पूरी कहानी जो है ना, ये फोर्थ से फिफ्थ डायमेंशन के इंटर करने वाली स्थिति है, वो बयां कर रही है। ठीक है, अब उनके काउंटर पार्ट की एनर्जी क्या है देखती हूँ। गाइड कीजिए एंजल्स, थैंक यू सो मच। लीजिए, कार्ड तो आने ही थे फटाफट से, यही आने में देर होते हैं। यहाँ वो ईगो से ऑपरेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, समझदार व्यक्ति के रूप में। अच्छा लीजिए, यहाँ सन का कार्ड आ गया है। मतलब यहाँ भी कार्ड बहुत अच्छे आ गए। यहाँ टू ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, चलिए एक और लूँ। कितने आ गए? फोर ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। ओके, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, और चाहते हैं कि आपके साथ अच्छा हो। ठीक है, आपको जस्टिस दे, ऐसा वो चाहते हैं। विचार कर रहे हैं इन चीज़ों पर, इन बातों पर विचार कर रहे हैं, कैसे किया जाए, क्या किया जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा माइंड गेम कर रहे हैं कि कैसे चीज़ों को सॉल्व किया जाए, कैसे ठीक किया जाए। ठीक है, सन की एनर्जी में है तो कुछ कुछ उनको भी समझ में बातें आ रही हैं कि आगे किधर जाना है। मतलब उनको रास्ता मिलेगा, उनको रास्ता दिया जाएगा। ठीक है, कि मतलब ऐसा नहीं है कि हमको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उनको रास्ता दिया जाएगा। ठीक है, अपने फेमिनाइन की तरफ आगे बढ़ने के लिए। ओके, तो देखिए इस जर्नी में होता क्या है कि जो मस्कुलाइन है ना, आगे बढ़ना तो चाहते हैं, डार्क एनर्जी में तो होते हैं, बट उनके भी रास्ते में रुकावटें होती हैं। उनके रास्ते में रुकावटें क्या होते हैं? उनके कार्मिक होते हैं। ठीक है, उनके कार्मिक होते हैं जो उनके रास्ते में रुकावट पैदा करते हैं। यानी कि इधर भी रुकावट है, इधर भी रुकावट है, और जब दोनों तरफ से चीज़ें सॉल्व होती है तब जा कर के ये जर्नी कंप्लीट होती है दोस्तों। क्योंकि ये मोक्ष की जर्नी यूँ ही नहीं फटाफट से मिल जाती है, ये मोक्ष की जर्नी है और इस पर काम करना होता है। इसी वजह से इतने सारे बैरियर खड़ा किए जाते हैं, रुकावटें लगाई जाती हैं बीच बीच में, ताकि आप उस पर वर्क करो, साफ सुथरे होते हुए आगे की तरफ बढ़ो। उस जगह तक पहुंचने के लिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन पहुंचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जैसे तैसे चल दोगे। मंदिर जाने के लिए इंसान नहाता है ना, तैयारियां करता है ना, उसी तरीके से यहाँ मोक्ष की जर्नी है तो इतनी सारी प्रिपरेशन पहले से होती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों अपना अपना वर्क कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्टक सिचुएशन उधर है, फेमिनाइन प्रे कर रही हैं, और यहाँ मस्कुलाइन को मतलब ऐसा है कि वो वेट भी कर रहे हैं, ईगो से ऑपरेट भी कर रहे हैं, आपका इंतज़ार भी कर रहे हैं। इक्वल गिव एंड टेक भी चाहते हैं। एक अब चाहते हैं कि थोड़ा सा स्टेबिलिटी हो इसमें। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब उठापटक से ये भी परेशान हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये भी चाहते हैं कि स्टेबल लाइफ हो, थोड़ा चैन हो, थोड़ा सुकून हो, तो वो भी शांति में है अभी। ठीक है, वो भी शांति में है,
वो भी ठीक है, अभी उनकी भी स्थिति ठीक है। ठीक, और आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपके रिश्ते को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। मतलब फर्स्ट पार्ट में होता क्या है, जर्नी के फर्स्ट पार्ट में वो खुद रन करने पे लगे होते हैं, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। सेकंड पार्ट जब आते हैं जर्नी के, तो वो एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक, तो ऐसा हो सकता है कि वो एक्सेप्ट करे, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि वो आपको बताएंगे। बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है वो, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, बट ईगो से ऑपरेट करेंगे। ठीक है, समझदारी के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं जर्नी में। ऐसा नहीं है कि चलो जल्दी है, ऐसा नहीं। ठीक है, तो बस यही थी करंट एनर्जी अपडेट दोस्तों। थैंक यू सो मच। और जो वीडियोस मैं डालती हूँ उस पर आप लोग कमेंट करते हो, मुझे अच्छा लगता है और मैं उसका जवाब दूंगी जैसे जैसे टाइम मिलेगा। और मैंने बताया है कि मेरे घर में शादी है, तो मैं थोड़ा सा बिजी रहती हूँ अभी फ़िलहाल।